हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स जर्नल क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 का मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होने वाला है। जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी इसमें कवर होंगे, यहाँ तक कि एमसीक्यू भी है वो भी कवर होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मैट्रिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है क्या। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज 3.1 है। यहाँ पर अब दिया है एक मैट्रिक्स दिया है, इसे बोला है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स एंड राइट द एलिमेंट्स, ये लिखना है। ठीक है, तो इसमें जो दिया है, ठीक है, वो भी हम लिखते हैं। इसमें जो ए जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, और इसमें जो ए दिया गया है, ठीक है, वो दिया है 2, 5, 19 -7 and 35 -2, 5/2 and 12 √3 1 5 and 17। ये जो है वो गिवन है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में ये एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। इसमें जो फर्स्ट जो पूछा है वो पूछा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या पूछा है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, सो हम जानते हैं एक मैट्रिक्स में कितने कितने रो और कितने कॉलम्स होते हैं। वो कैसे? ये जो रो है, ठीक है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, मतलब कुल मिला के इसमें 3 रोज है। ठीक है, अब ये जो होता है ये होता है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4। तो मतलब इसमें अगर देखा जाए तो 3 रो और 4 कॉलम है, मतलब ये लिखेंगे हम 3×4 मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे हम? 3×4 मैट्रिक्स। तो इसमें क्या है कि अब क्लियर में डेफिनेशन में अगर आप लिख सकते हैं कि इसमें 3 रोज है और 4 कॉलम्स है, इसीलिए इसका आंसर होगा 3×4। ठीक है, ये बेसिक के लिए है। ठीक है, आपको समझने के लिए। अब सेकेंड में क्या पूछा है वो देखते हैं। सेकेंड ने पूछा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या पूछा है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये पूछा है। ठीक है, सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स में क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना 3 रोज है और 4 कॉलम्स है। अभी क्या करना है, 3 रोज और 4 कॉलम को मल्टी जब अप्लाई करेंगे हम, कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो जब हम 3×4 मतलब ये क्या है? रो है और ये क्या है? कॉलम। जिसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है? 12 आता है। ठीक है, तो जो 12 आया है वो क्या है? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अभी थर्ड में क्या पूछा है? थर्ड में पूछा है कि राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 और A23। इसको सॉल्व करने से पहले अभी हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो नंबर्स में लिखे हैं उसको हम एक उसी प्रकार से हम एक 3×4 का मैट्रिक्स लेते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने अभी एक ये जो होता है फर्स्ट जो होता है A11, A12, A13 और A14, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, तो हमने कितना ले लिया? A14 तक। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे हम? A21 लिखना है। ठीक है, 15 नहीं 21 लिखना है। देन A22, 23, 24। नेक्स्ट क्या लिखना है? A31, A32, A33 और A34। ये क्या है? 3×4 का मैट्रिक्स है। जो यहाँ पर जो क्वेश्चन में जो गिवन है, जो क्वेश्चन में दिया है, उसी का हमने एक फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं? A13। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं A13 कहाँ पर है? यहाँ पर है, मतलब थर्ड में, मतलब कि यहाँ ये कितना है? 19 है। ठीक है, अब इसको क्या है? A11, 12, 13। ठीक है, तो 13 कितना है? 19।
सो A13 इज इक्वल टू कितना होगा 19। उसी प्रकार से ठीक है, आप इसको मैच कीजिए, आप ऐसे सेम आप लिख के मैच कीजिए कि यहाँ और यहाँ कितने नंबर्स लिखे, ठीक है। अभी कितना बोला A21, इससे A21 यहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर, मतलब सेकेंड में कितना यहाँ पर है 35 है, ठीक है। सो 35 है, राइट। सो A21 कितना है 35 है, ठीक है। सो A21 इज इक्वल टू 35 है, करेक्ट। अभी क्या है कि नेक्स्ट कितना पूछा है, A33 पूछा है। A33 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। सो A33 अगर हम यहाँ पर आएंगे कहाँ पर होगा, ये -5। सो A33 इज इक्वल टू -5। उसी प्रकार से सब आपको सेम उसी तरह से लिखना है। क्या उसके बाद कितना A24 इज इक्वल टू, अब A24 कहाँ पर है, यहाँ पर, मतलब कितना होगा 12। उसके बाद कितना है A23 कितना है 5/2। तो ये हमारा थर्ड का आंसर है, ठीक है। ये सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस ने पूछा है बोर्ड ने, ताकि आप समझे कि मैट्रिक्स को कैसे मतलब फाइंड करते हैं, कैसे लिखते हैं, कौन सा A11 है, कौन सा 12 है वो। अभी सेकेंड क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देख सकते हैं आप। सेकेंड क्वेश्चन जो है, इफ़ द मैट्रिक्स इज 24 एलिमेंट्स, व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर्स। क्या पूछ रहा है, पॉसिबल ऑर्डर पूछ रहा है हमें, ठीक है। सो भी यहाँ पर लिखेंगे पॉसिबल ऑर्डर, सेकेंड क्वेश्चन में लिखेंगे, ठीक है। सो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 24 एलिमेंट्स दिया है, ठीक है, 24 एलिमेंट्स दिया है। अब पूछ रहा है पॉसिबल ऑर्डर क्या है, पॉसिबल ऑर्डर क्या है, ठीक है। सो पॉसिबल ऑर्डर को कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। तो एलिमेंट्स में क्या होता है, m इंटू एन मैट्रिक्स होता है, ठीक है। क्या होता है, m इंटू एन मैट्रिक्स। तो मतलब कि अगर सपोज कीजिए अगर 3 इंटू 4 हमने जो पिछले सॉल्व किया, ठीक है, कितना आया था हमें 12 आया था। ये पॉसिबल ऑर्डर है, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या पूछ रहे हैं, 24 एलिमेंट्स बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं 24, मतलब कि 24 कब आएगा, जब हम यहाँ पर 1 इंटू 24 करेंगे, या तो फिर 2 इंटू 12 करेंगे, तो कितना 24 आएगा। इसी प्रकार से हमें कितने पॉसिबल होंगे, कितने मतलब कितना हम लिख सकते हैं, ठीक है, उतना हम फाइंड करेंगे, कितना हम लास्ट तक लिख सकते हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, पहला होगा 1 इंटू 24, देन 24 इंटू 1। जब आप 1 इंटू 24 करेंगे कितना 24 ही आएगा। देन 24 इंटू 1 करेंगे कितना आएगा 24 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 इंटू 12, देन 12 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद 3 इंटू 8, जब 3 से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24 आएगा, ठीक है। उसके बाद 8 इंटू 3, देन 4 इंटू 6, देन 6, 4। इतने हमारे पॉसिबल्स ऑर्डर आएंगे, ठीक है। कितना आएगा, इतना हमारा पॉसिबल ऑर्डर आएगा। तो देखते हैं कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो हमारा कितना है, इतना पॉसिबल ऑर्डर हमारा आया है, ठीक है। अभी ये हमारा क्या होगा, थर्ड हम लिखेंगे आंसर में लिखेंगे, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। सो यहाँ लिखेंगे द मैट्रिक्स with 13 elements have order, ठीक है, ऑर्डर एंड मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 इंटू 13 एंड 13 इंटू 1, क्योंकि जो क्वेश्चन में है, ठीक है, ये हमने क्या किया 24 का फाइंड किया, इतना हमारा पॉसिबल ऑर्डर बनना, ठीक है। लेकिन जब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर कितना पूछा है 30 में पूछा, ठीक है। तो 30 का आप सोच सकते हैं दिमाग में 13 का कितने ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर बन रहे हैं, सिर्फ दो ही बन रहे हैं ना, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1। इसने हमने यहाँ पर लिखा है 13 का, ये जो 13 का है और ये 24 का है, ठीक है। सो 24 का हमारे कितने एलिमेंट्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 बने पॉसिबल्स, और इसमें कितने बने 2 बने। ये हमारा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन होगा, ठीक है।
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, वो भी बहुत इजी है। ये पूछ रहा है 18 एलिमेंट्स। तो सेम आपने जैसे वहाँ पर किया 24 में किया, वैसे आपको यहाँ भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना उसी सेम यहाँ पर 24 पूछा है, तो यहाँ 18 पूछा है, और यहाँ पर कितना 13 पूछा है, तो यहाँ 5 पूछा है। तो फिर फाइंड करते बहुत फास्ट फाइंड करेंगे क्योंकि लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो थर्ड का अगर हम देखा जाए पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है। सो यहाँ कितना आएगा 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, देन कितना होगा 2 कामा 9, देन 9 कामा 2, देन 3 कामा 6 एंड 6 कामा 3। इतने हमारे पॉसिबल्स आएंगे, ठीक है। अभी 5 में क्या होगा, 5 में 1 इंटू 5 और एंड 5 इंटू 1, बस 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कितना है 2 आए, और इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना है 6 आए। सो हमें 18 का जो एलिमेंट्स था उसमें कितने मिले 6 मिले, और जो 5 का जो था उसमें कितने मिले 2 मिले, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएगा जब आप डिटरमिनेंट्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो इसमें 3 दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो हमने थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट ले लिया है। क्या पूछा है 2 इंटू 2 मैट्रिक्स में ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या है ए आई जे, ठीक है, ए आई जे, करेक्ट। चलिए सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। सो फर्स्ट हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट में दिया है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे स्क्वेयर बाई 2, ये हमें दिया है, गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम एक 2 इंटू 2 मैट्रिक्स लिखते हैं, ठीक है। सो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स मतलब लिखना मतलब A11 A12 A21 और A22, ये क्या है 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है। अभी इसमें फाइंड करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट हम लेते हैं A11 का, तो यहाँ पर A लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि I कौन सा है J कौन सा है। तो I इज इक्वल टू क्या है, ये फर्स्ट वाला होता है, ठीक है। सो फर्स्ट कितना है 1, और J इज इक्वल टू कितना, J इज इक्वल टू भी 1 है, तो J इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर कितने लिखेंगे A11 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर I कितना और J कितना है वो लिखते हैं, ठीक है। सो I1 प्लस 1 स्क्वेयर बाई 2, ठीक है, स्क्वेयर बाई 2। अभी यहाँ पर कितना आएगा 2 स्क्वेयर 2, यहाँ पर कितना 4, और 4 यहाँ पर आएगा, 4 को हम करें कितना 2 आंसर आएगा, ठीक है, 2 आंसर आएगा। उसी प्रकार से हमें A12 देखते हैं, A12 कितना है, ये I है ये J है, ठीक है। सो A12 क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 1 प्लस 2 स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू कितना आता है 9/2, कितना आएगा 9/2। हमने सर्कल किया जो फाइनल आंसर है, ठीक है। सो कितना आया 9/2 आया, A12 का और A11 का 2 आया है। अब यहाँ पर देखेंगे A21 का जो है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 1, क्योंकि कितना है I कितना है 2 है और J कितना है 1, बाई स्क्वेयर 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, इसका भी शायद 9 हाँ उतने सेम ही आएगा, ठीक है। सो 9/2 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप यहाँ देख सकते हैं 2 प्लस 3, यहाँ पे 2 प्लस 3 आया, स्क्वायर किए थे, सेम आंसर आएगा, ठीक है। देन A22 सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो A22 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 स्क्वेयर बाय 2। हम ये फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। हम खुद से नहीं, ये फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो हमारा इतना आंसर आ रहा है। तो 4 स्क्वेयर बाई 2 आ रहा है, तो यहाँ कितना आएगा 4 का कितना था 16/2 इज इक्वल टू 8, कितना आया 8 आया, ठीक है। हमने इसको सर्कल किया, इसको भी सर्कल किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका हमें पूरा मतलब वैल्यू मिल गया है। अभी इसको हम लिखते हैं कि हमें कितना हमें आंसर मिला है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम A11 कितना आया 2 आया, 2 9/2
और इसका भी 9/2 और इसका कितना आया 8। तो ये हमारा होगा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड। सेकेंड बहुत इजी, इसलिए आप उसको होमवर्क में ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डिफिकल्ट लगे तो आप कमेंट में कीजिए। ठीक है, हम उसको भी सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, सो सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पर AIJ इज इक्वल टू 1/j है। अब यहाँ पर थर्ड देखते हैं। थर्ड थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने ये समझ लिया तो ये भी डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है, सो I+2j वो सेम है, जो हम यहाँ पर लिखते हैं थर्ड लिखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर थर्ड लिखा AIJ इज इक्वल टू I+2j और स्क्वायर/2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम ये देखते हैं जो है। ठीक है, उसी प्रकार से हमें सॉल्व करना है, 2 × 2 मैट्रिक्स में ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो लिखेंगे हम A11 सेम उसी प्रकार से लिखेंगे जो इसने हम पहले लिखा। ठीक है, सो A11 इज इक्वल टू 1 + 2 × 1 करना है, क्योंकि यहाँ पर कितना है 2 × 1 स्क्वायर/2 इज इक्वल टू 2 × 1 कितने 2 आएगा। ठीक है, सो 1 कितना है 1 + 2 करेंगे कितना आएगा 3 स्क्वायर/2 इज इक्वल टू 9/2। ये हमारा आ गया फर्स्ट का। थर्ड का फर्स्ट है ये। ठीक है, A11 का है। ठीक है, अभी यहाँ देखेंगे A12 का। A12 क्या है 1 + 2 × 2 स्क्वायर/2 इज इक्वल टू 1 प्लस और 2 इंटू कितना 4 आएगा। ठीक है, सो 4 + 1 इज 5, सो 5 का स्क्वायर करेंगे और दो लिखेंगे। ठीक है, और 5 कितना होता है 25/2 होता है। ठीक है, ये ही हमारा क्यों कट नहीं कर सकते हैं ना, कट करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम A21 क्या होगा 2 + 2 × 1 2, ये जो गिवन ये 2 ये जो है ये गिवन है, हमने ये 1 यहाँ पर लिखा है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आराम से। ठीक है, ये कितना इसका आ जाएगा यहाँ पर 2 और 2 4 कितना आएगा 4 का कितना स्क्वायर होता है 16, सो 16/2 इज इक्वल टू 8। करेक्ट। नाउ देखेंगे हम अभी 22 का देखेंगे, सो 2 + 2 × 2 इज इक्वल टू 6 से कितना होता है 36/2। इसको कट करेंगे कितना आएगा 18 ये आएगा हमारा। ठीक है, चलिए तो अभी क्या करेंगे सो असेंबल करेंगे हम इस तरह से, जिसने हमने असेंबल किया उसी प्रकार से यहाँ पर भी असेंबल करेंगे हम। ठीक है, तो असेंबल करते हैं। ठीक है, असेंबल करेंगे। हमारा फर्स्ट कितना आया, फर्स्ट हमारा आया है यहाँ पर देख सकते हैं 9/2 सो कितना है 25/2 राइट, 25/2 देन 8 and 18। ठीक है, ये हमारा आया। ठीक है, अभी ये हमारा थर्ड का फाइनल आंसर हो गया। अभी फोर्थ क्वेश्चन, अभी फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फिफ्थ में भी सेम ही है, बस वो पूछा 3 × 4 मैट्रिक्स करना है, मतलब यहाँ पर हमने 2 × 2 मैट्रिक्स किया। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 × 4 मैट्रिक्स करो, मतलब कि हमने जो ये इक्वेशन लिया था फर्स्ट में जो गिवन था। ठीक है, उसी तरह हमारा बनेगा। ठीक है, सो यहाँ देख सकते हैं आराम से, यहाँ क्या पूछा है 3 × 4 मैट्रिक्स में क्या करना है ये फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सॉल्व करते हैं, सेकंड देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सो हमारा ठीक है फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ बहुत इजी है, इससे 3.1 में आप ये AIJ का मतलब क्वेश्चन रख सकते हैं कि ये आ सकता है, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 3 × 4 एंड मैट्रिक्स पूछा है। ठीक है, सो यहाँ पर लिखे 3, ये क्या है ये रो है और ये कॉलम। सो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर रो कौन सा होता है ये होता है। ठीक है, मतलब 3 रो आएगा और 4 ऐसे करके कॉलम आएगा। ठीक है, सो लिखेंगे हम A11 12 13 एंड 14। ठीक है, A21 A22 A23 A24 A31
A32, A33 और A34। ये हमारा है 3x4 मैट्रिक्स। ठीक है, 3x4 मैट्रिक्स है। चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट वन। तो फर्स्ट क्या है, फिफ्थ का Aij इज इक्वल टू 1/2 3i प्लस j, ये हमारा फर्स्ट है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर लिखेंगे हम A11 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3, आई कितना है 1 इंटू 1 प्लस जे कितना है 1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, 1/2 लिखेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद यहाँ कितना आएगा -3 प्लस 1 इज -2, राइट। सो यहाँ लिखेंगे 1/2 -2, यह है हमारा। अब यहाँ पर इसको हम कैंसिल जब करेंगे तो इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं हम A12। सो 1/2 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ठीक है, -3 इंटू आई कितना है 1, सो 1 प्लस जे कितना है 2 इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पर कितना आएगा -3 प्लस 2, बचेगा कितना यहाँ पर, यहाँ बचेगा 1/2 और -1 बचेगा। ठीक है, -1 बचेगा, तो इसको -1 बच रहा था, कितना आ जाएगा 1/2 आएगा। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ सॉल्व करेंगे। A13 फास्ट सॉल्व करते हैं। -3 इंटू 1, ये 1 जो आई और ये जे है, तो +3 करेंगे इज इक्वल टू, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर -3 + 3 करेंगे कितना 0 आएगा, तो 0 ये आएगा। ठीक है, नाउ A14 1/2 -3 इंटू 1 +4 इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर देख सकते हैं -3 और +4 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ कितना -3 + 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 आएगा ना, यहाँ पर अगर इसको कट मतलब सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1/2 ये। ठीक है, ये हमारा हो गया A14 का। ठीक है, नाउ अभी देखते हैं हम A21, सेम लिखते हैं 1/2 -3 इंटू 2 + 1। ठीक है, माइनस कितना, ये करेक्ट लिखा हमने। ठीक है, इज इक्वल टू, जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर कितना आएगा 5, -5 + 1 ये हमारा आएगा। ठीक है, जब इसको कट करेंगे कितना आएगा 5/2। उसी प्रकार से हमें क्या करना है A22 भी सॉल्व करना है, इज इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 2 + 2। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2, 5 + 2 -5 + 2 कितना आएगा -3 यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, हाँ करेक्ट है। 22 को अगर हम करेंगे, ठीक है, सो -3 5 नहीं, अगर हम यहाँ पर -5 + 2 कर रहे हैं इज इक्वल टू कितना आ रहा है -3 और 2, यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा सिर्फ। ठीक है, नाउ अभी देखते हैं हम यहाँ पर A23 इज इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 2 + 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे कितना आ रहा है -5 + 3, हाँ यहाँ कितना आएगा 1/3/2। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम A24 1/2 -3 इंटू 2 + 4 इज इक्वल टू
-5 + 4 = 1, सो यह कितना आएगा 1। ठीक है, ओके। सो नाउ अभी देखेंगे हम A31 का, ठीक है, = कर रहे हैं 1/2 -3 × 3 + 1, ठीक है, = कितना आएगा A31 का हमारा -6 + 1 उधर 1/2 = कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, नाउ देखते हैं अभी हम A32 का 1/2 -3 × 3 + 2 = -6 + 2 -5 2 7, कितना आएगा 7/2, करेक्ट है। हाँ, ये कितना आएगा 9 प्लस, हाँ या ये कितना आएगा 9 + 2 7, हाँ, तो 7 कितना आएगा 2 आएगा। नाउ अभी देखेंगे हम यहाँ पर A33 का 1/2, ठीक है, -3 × 3 + 3, देखिए यहाँ पे कितना आएगा इसका -9 आएगा, +3 करें कितना आएगा यहाँ पर आ जाएगा हमारा -6, ठीक है। अब +3 करें कितना आएगा, +3 करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 30, हाँ +3 करेंगे हमारा आएगा 3, जब यहाँ +3 कितना आएगा 3, सो = कितना आ जाएगा आंसर हमारा इसका 3। अभी एक और बचा है, यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। A34 = 1/2 3 × 3 -3 × 3 + 4 -9 + 4 = 5 -5, सो कितना आएगा इसका यहाँ पर 5/2। ये हो गया हमारा A11 से लेके A34 तक हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। बहुत इजी है, ये पक्का क्वेश्चन आएगा 5th क्वेश्चन से ही, मतलब आने की चांसेस है, क्योंकि 4th तो बस कॉन्सेप्ट के लिए, बेसिक के लिए दिया समझने के लिए, लेकिन 5th है कि पक्का इसमें यही पूछेगा। आप इसे क्लियर पूरा अच्छे से सॉल्व कीजिए घर में बैठ के, ताकि आपको इजी हो। अभी क्या करना है, इसको असेंबल करना है, ठीक है, इसको असेंबल करना है 3 × 4 मैट्रिक्स में। हमारे A11 कितना आया, जितना आया वहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है, 1/2, ठीक है, 1/2, देन 0, ठीक है, देन अगेन 1/2, उसके बाद कितना आया 5/2, देन 2, 3/2, 1, 4 and 7/2, 3 and 5/2। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आप इसे नोट कर लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप फिर से देखिए, ताकि आपको अच्छा समझ में आए, क्योंकि ये पक्का क्वेश्चन है, आपको बोर्ड में जरूर यहाँ से पूछेगा क्वेश्चन, इसलिए आप याद कर लीजिए इसको अच्छा से, ठीक है। नाउ अभी देखते हैं हम 6th क्वेश्चन, 6th का फर्स्ट देखेंगे हम, ठीक है। अभी क्या एक सेकंड में से जो बचा वो बहुत ईजी है, ठीक है, इसको आप होमवर्क ले लीजिए, आप ट्राई करके देखिए, ताकि आपको अगर एक्सपीरियंस हो, अच्छा हो, अगर आप कर सकते हैं। आप अगर आप नहीं कर सकते आप कमेंट में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। नाउ अभी देखेंगे 6th का फर्स्ट देखेंगे, ठीक है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। चलिए अभी सॉल्व करते हैं। सो हमें क्या करना है, फाइंड करना है 6th में, फाइंड x y एंड z का वैल्यू। सो फर्स्ट क्या गिवन है, फर्स्ट है 4 3x 5 = y z एंड 1 5। अभी क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, इजी, हमें x का वैल्यू निकल गया और z का वैल्यू भी आ रहा है, आराम से आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर इक्वेशन लेंगे, अगर फर्स्ट बहुत इजी है, ठीक है, फर्स्ट में भी बहुत इजी, मतलब इजी ही है। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर x यहाँ पर आप मिलाइए, ठीक है, x = 1 आएगा। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं
जेड इज इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा, और वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, वाई इज इक्वल टू 4। बहुत इजी, मक्खन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर आप देख, थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई टू 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 6 2 5 8, ये है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट हम ये लेते हैं, नॉर्मली लेते हैं, ठीक है। जब हम नॉर्मली लेंगे, ये लेंगे, ठीक है। सो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। सो जेड इज इक्वल टू 5 माइनस 5 करेंगे, उसको बाहर ले जाते हैं, ठीक है। सो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो जेड इज इक्वल टू 0। ईजी, हमें जेड का वैल्यू निकल गया, लेकिन हमें क्या एक्स वाई और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा, ठीक है। जेड का वैल्यू निकालना ईजी है। चलिए अभी क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। हमने ये लिखा, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स कर सकते हैं। अभी क्या है यहाँ पर देखिए, एक्स वाई इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू 5 है, वाई का वैल्यू कितना है, इतना है, ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे एक्स 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। जब मल्टीप्लाई करें कितना आएगा हमारे यहाँ पर आएगा 6x माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हम उधर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर इसको जब बाहर करेंगे हम, इसको उधर करना है, ठीक है। तो यहाँ कितने लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर असेंबल करना है, मतलब समझ लीजिए, ठीक है। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 6x इज इक्वल टू 8। अभी क्या करना है, आपने 10th क्लास में, 12th क्लास में, 11th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। इसको जो है मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर कितना है 1 छुपा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको 8 से अगर एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4 2 देन 2 1। अभी यहाँ पर 4 प्लस 2 करेंगे कितना 6 कितना आएगा, 4 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 प्लस 2 करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। सो एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 4x 4 और ये 2, ठीक है। सो 4x एंड यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 8। अब इसको कॉमन क्या है, x है, यहाँ पर x बाहर ले लेंगे, x प्लस 4 करेंगे, ठीक है, माइनस 2 करेंगे, x प्लस 4 आएगा, ठीक है। अब ये दोनों कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, x इज इक्वल टू 2, ठीक है, x इज इक्वल टू 2, राइट, हाँ, x इज इक्वल टू 2 कामा 4, और यहाँ पे कितना x इज इक्वल टू 4 भी आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो हमारा ये x का वैल्यू निकला। अब x का आप कोई सा भी वैल्यू आप एक ले सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अभी यहाँ पर हम यहाँ डालेंगे, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे। सो पुट इन द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। सो y इज इक्वल टू 4। सो अभी हमारा सब का वैल्यू निकल गया, x इज इक्वल टू 2 निकला, यहाँ पर हमने 2 लिया, y इज इक्वल टू 4 आया, और z इज इक्वल टू कितना आया 0 आया। ये हमारा 6th का सेकेंड का आंसर हो गया, ठीक है, सेकेंड, ठीक है। अभी ये जो थर्ड है, ठीक है, आप इसको होमवर्क कीजिए, ठीक है, आराम से आप कर सकते हैं। अगर आपको ये दोनों अगर अच्छा समझ में आए तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। अभी देखते हैं हम 7th का देखते हैं, ठीक है। 7th सेम है, इसमें बस एक्स वाई है, उसमें ए बी है, ठीक है। चलिए 7th देखते हैं। 7th का सिर्फ एक ही है ना, हाँ 7th का। चलिए अभी क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं, a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इज इक्वल टू -1, ये 5 है,
0 एंड 13। ये क्वेश्चन है, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये कितना है, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 0 ले लिए हमने, जो इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब सॉल्विंग करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2 करेंगे कितना आएगा, हम जब यहाँ पर देख सकते हैं 2a माइनस बी ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखा जाए यहाँ पर, ठीक है, ये लेंगे 2a प्लस सी लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 5। सो 2 इंटू ए कितना है, ए है 1 प्लस सी इज इक्वल टू कितना, 5। सो कितना आएगा, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5। सो सी इज इक्वल टू 3 आएगा, राइट, हाँ, सी इज इक्वल टू 3। नाउ अभी ये भी सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। सो 3 इंटू सी का वैल्यू कितना है, 3 है, प्लस डी का वैल्यू पता नहीं, सो यहाँ पर डी लिखेंगे इज इक्वल टू 13 करेंगे, इसे कितना आएगा, 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13 आएगा। सो डी इज इक्वल टू 13 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना आएगा, डी इज इक्वल टू 4, ठीक है। सो ए का वैल्यू कितना आया, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3 एंड डी इज इक्वल टू 4। ये हमारा 7th का आंसर है, ठीक है। अब 8th से क्या है, एमसीक्यू है, ठीक है। 8th में एमसीक्यू है, देख सकते हैं आप, ये कोफैक्टर दिया है इज स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या दिया, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, एम इज इक्वल टू एन होता है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है कि एम इज इक्वल टू एन होता है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द एम इज इक्वल टू एन। सो यहाँ पर कितना ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए, तो 8 का क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, एम इज इक्वल टू एन, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं डेफिनेशन में, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। ये हमारा 8th का है। 9th थोड़ा आप केयरफुली ध्यान दीजिए, क्योंकि 9th थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी है, इजी भी है, ठीक है। 9th, ठीक है, 9th क्या है, एमसीक्यू है, इजी है। इसमें ये दिया है, ठीक है, इसमें क्या है कि देखते हैं कौन सा होगा, ठीक है। 9th में क्या है कि डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 9th का कौन सा, डी ऑप्शन, मे बी इट इज करेक्ट, राइट, या नॉट पॉसिबल टू फाइंड, मे बी नॉट पॉसिबल टू फाइंड है। बट आपको एक एग्जांपल में बताता हूँ कि किसको कैसे फाइंड करना है। सपोज कीजिए आप फर्स्ट ले लिए, ठीक है, ये बी ऑप्शन होगा, ठीक है। आप सपोज कीजिए आप ये क्वेश्चन ले लेते, कैसे फाइंड करना वो देखते हैं, ठीक है। सो 9th का हमने एक क्वेश्चन ले लिया, 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x कामा 0 y माइनस 2 8 4। अभी क्या करना है, फर्स्ट में जो ए जो ऑप्शन में जो है x इज इक्वल टू क्या दिया है, -1/3 और y इज इक्वल टू 7 दिया है। यहाँ पर x में पुट करेंगे, ठीक है। सो 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना है, -1/3 प्लस 7, सो कितना है 5, y इज इक्वल टू कितना है 7, यहाँ पर देख सकते हैं 7 प्लस 1 2 माइनस 3 इंटू -1/3, क्योंकि x इज इक्वल टू कितना है, ये है। सो कवर करेंगे, ठीक है। नाउ अभी जब इसको फाइंड करेंगे हम, ठीक है, जब इसको फाइंड करेंगे यहाँ कितना आएगा, ये 3 गेट कैंसल।
सो -1 + 7 6 आता है, ठीक है। सो 6 आएगा, 5 का 5 ही रहेगा, ये इसका 8 होगा, 7 + 1 8। देन यहाँ पर 2 - 3, ठीक है, 2 - 3 -1 एंड -1 एंड 3 -1 1 यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। या अभी देखते हैं इसमें कितना आएगा। y = कितना है, y = 7 है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम 0 7 - 2 8 एंड 4, क्या = है 6 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ठीक है। 7 - 2 करेंगे कितना आता है, 5 आता है, ठीक है, वो तो मिल रहा है। 8 भी मिल रहा है और ये 3 नहीं मिल रहा है, तो ये और ये नहीं मिल रहा, मतलब ये = नहीं है, मतलब ये नहीं होगा। उसी प्रकार से आप बी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन फाइंड कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा = है। बाय द वे ये यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अभी देखते हैं हम 10th का, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स 3 × 3 विच इज ईच एंट्री 0 और 3, ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे हम 10th का, क्या बोला है, 3 × 3 मैट्रिक्स। एंट्री हम ले लेते हैं 2, एंट्री 2। अब यहाँ पर 3 × 3 कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है, 9 आएगा ना। सो यहाँ पर 2 लिए हम, एंट्री हम लोग कितना लिया, 2 लिए हैं। सो 2 और यहाँ पर 9 = कितना करेंगे, 5 1 2 हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारा हर वीडियो सबसे पहले मिले आपको, ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। इसी प्रकार से हम हर एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट का वीडियो अपलोड करते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल में जुड़े रहें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।